तो आज सभी के दिमाग को अनलॉक करने वाले इतना पावरफुल स्टडी टेक्निक देने वाले हैं। इसके बाद जो पढ़ोगे डायरेक्ट दिमाग में छप जाएगा और किसी भी एग्जाम को विस्फोट कर पाओगे और खुद बोलेगा कि सर अब तो हमको सारा चीज़ याद रहता है। इस पैटर्न से पढ़ने के बाद लगता है कि अब मैं सुपर कंप्यूटर बन गया हूँ और सारा चीज़ हम लोग को याद रहने लगा है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग जानेंगे पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट मेथड यानी कि रेंचो मेथड के बारे में। अगर आप रेंचो मेथड से किसी भी चीज़ को पढ़ोगे तो ये आपका परमानेंट ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। और एग्जाम में जाके पूरा सुपर फास्ट एकदम कंप्यूटर जैसा टाइपिंग करके चलाओगे। जो रेंचो का जो आर है, आर का मतलब याद रखना रीडिंग। तो सबसे पहले भैया आपने दिमाग में फिट कर लो कि हम लोग आज कितना पढ़ना है। चलो हम समझाते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा पर्सनल डायरी है, इसे लिख समझाते हैं। सपोज दैट आपको फिक्स कर लेना है कि हमको इतना पढ़ना है, तो इतना एक पन्ना पूरा पढ़ना है। तो एक पन्ना जब पूरा पढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो पेन ले लीजिए या फिर हाथ का जो उंगली है उसको रख रख के बोल बोल के पढ़िए। पूरा बोल बोल के हाथ रख रख के पढ़िए। तो पेन रख रख के इस तरह से पढ़ाई कीजिए। कम से कम 1 से 2 बार और 3 बार कम से कम मैक्सिमम रीडिंग कीजिए। सबसे पहले रीडिंग मारिए और रीडिंग अब जब मार लिए जब 1-2 बार तो आपको कुछ समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पलट के बंद कर देना है। दूसरा पर आ जाना है आर ए स्टैंड फॉर एनालाइज। सबसे पहले आप सोचो, एनालाइज करो, व्याख्या करो कि यार क्या क्या पढ़े थे। सपोज दैट आप हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो याद रखिएगा कि इसमें जो वास्को डी गामा कैसे कैसे आया था, भारत का खोज इस प्रकार से हुआ था, कब आया था, किस बहाने से आया था। इस तरह से मन में कॉपी बंद करके, किताब बंद करके इस तरह से सोचो, मेमोराइज करो, एनालाइज करो उसको। उसके बाद एनालाइज जब कर लोगे, पूरा समझ में जब आ जाएगा, उसके बाद अब तीसरा पॉइंट पर आना है RAN। एन स्टैंड फॉर नोट मेकिंग। सबसे पहले फिर से जब इस तरह से एनालाइज कर लिया तो नोट मेकिंग मतलब आपको एक ठो पन्ना लेना है, वाइट पेज, और उसमें क्या करना है, पेन ले लेना है। जो आपने जो समझा है उसको पूरा देसी भाषा में, अपने भाषा में पूरा उसको लिखना है। पूरा अपनी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में, फिर अपने से नोट बनाना है। पूरा नोट्स अपनी भाषा में बनाना है। उसके बाद जब नोट मेकिंग हो गया उसके बाद आप क्या करोगे, चौथा है RANC। सी का मतलब हुआ क्रिटिकल एग्जाम। अब आपको एग्जामिनर बन जाना। सोचो कि हम ही क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले हैं, या फिर सोचो कि यहाँ से किस तरह से ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर अपने से सोचो कि अगर हम एग्जामिनर रहते, अगर हम क्वेश्चन सेट करने वाले रहते तो किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकल एग्जाम मतलब एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि यहाँ से किस तरह से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, किस तरह से सब्जेक्टिव बन सकता है, या फिर किस तरह से एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन दिया गया है, किस तरह से बन सकता है। इस तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। और 5वां है H का मतलब हेल्पिंग। H का मतलब हेल्पिंग। जो आपका दोस्त होगा या तो गर्लफ्रेंड, गलत बात, इस पढ़ाई लिखाई टाइम में गर्लफ्रेंड ऐसी रखना अच्छी बात नहीं है। और सबसे पहले H से हेल्पिंग। तो अपने दोस्त जो है, अपना जो कॉलेज का पार्टनर होगा, ट्यूशन का पार्टनर होगा, या नहीं तो रूम का पार्टनर तो होगा, उस रूम का पार्टनर नहीं और छोड़ो, एक बच्चा तो घर में होगा, उस बच्चा को समझाओ। सबसे पहले उसको हेल्प करो, या तो बोलो अगर दोस्त होगा तो ये सोचो कि भैया तुम नहीं समझ पाया तो हम तुमको हेल्प कर रहे हैं। कभी ये मत सोचना कि अगर हम उसको सिखाएंगे या तो हेल्प करेंगे तो वो तेज हो जाएगा और हम कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ये आपका ब्रेन बूस्ट होगा, आपका मेमोरी तेज होगा। ये नहीं होगा कि वो तेज बन जाएगा। जितना आप समझाओगे, जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे, आप बोलोगे तो मतलब पुराना चीज़ को एनालाइज करोगे और फिर उसको प्रैक्टिस करके बोलोगे तो आपका दिमाग और ब्रेन बूस्ट होगा और आपका दिमाग और तेज हो जाएगा। मेरे जैसा कभी मत सोचना। बच्चा में हम सोचा करते थे, जब 8, 9, 10 क्लास में पढ़ते थे उस टाइम सोचते थे कि यार दोस्त को नहीं बताएंगे, वो नहीं समझ पाया, अगर बताएंगे तो तेज हो जाएगा, ज़्यादा मार्क्स ले आएगा, जो कि गलत बात है। ऐसा नहीं करना, हमेशा बताना। ओ का मतलब ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब क्या करना है, आपको एक माइक्रो नोट्स बनाना है, या फिर शॉर्ट नोट्स बोल दो, या तो बुलेट पॉइंट बोल दो। जिस चीज़ के बारे में स्टडी किया है उसको जितना एक पन्ना में जितना सारे सब हेडिंग था, सभी का हेडिंग लिखो, सभी का हेडिंग बारीकी से लिख लो। उसका बगल में जो जो पढ़ा मेन पॉइंट था उसको सिर्फ लिख लो, ठीक है, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम में जब आप रिवीजन करोगे उस टाइम में पूरा आपको कंप्लीट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बुलेट पॉइंट या फिर शॉर्ट नोट्स के सहायता से आप तुरंत पूरा जब एक पेज को मेमोराइज कर पाओगे। अगर इस तरीक़ा से पढ़ाई करते हो तो आपका ब्रेन पूरा फास्ट हो जाएगा, सुपर फास्ट हो जाएगा, और आगे चल के लगेगा कि भैया अब तो हम तो पूरा ब्रिलियंट बन गए, सबसे तेज बालक हम ही हैं। पढ़ाई करने का सही पैटर्न नहीं जानते हो, इसीलिए आपको याद रखने में कठिनाई होती है और आपको याद नहीं रहता है। फिर आप अपने आप में कमज़ोर महसूस करने लगते हो और सोचते हो कि यार हम कमज़ोर पैदा हो गए, या फिर हम मेरे नसीब में पढ़ना लिखना है ही नहीं, या फिर जो तेज लड़का है वो गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड गिफ्टेड कोई नहीं होता, जो मल्टीपल टाइम रिवीजन करता है, जो मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करता है, उसका दिमाग में, ब्रेन में छप जाता है और वही तेज हो जाता है। और लास्ट में कहूँगा कि ज़िंदगी में वही आगे जाएगा जो पढ़ना और सीखना चाहता है।
ज़िंदगी में वही आगे जाएगा जो पढ़ना और सीखना जानता है। और कहेंगे कि नया दिन है, नई बात करो। नया दिन है, नई बात करो। कल चाहे हारे थे, आज फिर से शुरुआत करो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं।